नीट का ही मामला नहीं है, केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा से ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चे चाह रहे हैं कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। सरकार ने बहुत सारे हजारों विद्यालय बंद कर दिए। वो विद्यालय जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते थे, तो उनका एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगा। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, ज़्यादातर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं या जिनके पास धन दौलत है वही लोग पढ़ा सकते हैं। तो जो शिक्षा में एक गांव के अंदर या जो एक प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसका कंपटीशन उससे कैसे संभव है जो बच्चा एक 5 स्टार होटल जैसे विद्यालय में पढ़ा है और उसकी एजुकेशन में उसकी निश्चित तौर पे उसके जो ब्रेन डेवलप होता है स्कूलों में उससे फ़र्क रहेगा। तो वो बच्चा जाकर के कैसे IAS PCS या बड़े एग्जाम्स को कैसे उनके बराबर कम्पीट कर सकता है। तो नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ हैं एडवोकेट शांति प्रकाश जी। जो जंतर मंतर पे जो मामला चल रहा है छात्र आंदोलन का CJP के बैनर तले, वो लगभग 1 महीना से ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार अब जागी है। सरकार की नींद तब खुली है जब एक तरह से एक बड़ा भयावह स्थिति हो गई थी 20 तारीख को, जब छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया। तमाम छात्र घायल हुए और उसके बाद जो है पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बन गया और कई राज्यों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, कैसे देखते हैं ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे? अब सरकार जागी है, आज दूसरे दौर की बातचीत हुई है, लेकिन वो भी बातचीत नाकाम रही है। देखिए, जो छात्रों का प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक से स्टार्ट किए थे, यह उनकी जायज़ मांग थी, आज भी जायज़ है। और आपने देखा कि नीट परीक्षा में 22 छात्र सुसाइड कर लिए, जो इस दुनिया से अलविदा हो गए। इतना बड़ा देश के लिए लॉस है, उनका व्यक्तिगत परिवार के लिए तो हानि है ही है, लेकिन यह देश के लिए भी बहुत बड़ी हानि है। तो आज के माहौल में जो समय रहते सरकार बातचीत करके उसका कोई रास्ता निकालती, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा होता, देश हित में, सभी के हित में। जो 20 तारीख को हुआ उस पर सबकी नज़रें, मतलब उसके बाद स्थिति ज़्यादा भयावह हो गई, क्योंकि वहाँ छात्रों के साथ जिस तरह से पुलिस की बर्बरता हुई, सामने आई, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, और ख़ास करके पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं कि उन पुलिस वालों के पास ना नेम प्लेट थे, ना उनके पैरों में जूते थे, और कई के तो वर्दी भी नहीं थे, टी-शर्ट और जीन्स में मुंह पे रुमाल बांध के। तो ये कौन सी पुलिस थी और सरकार ने ऐसा क्यों किया? 20 तारीख का जो प्रदर्शन था, इसकी सूचना बहुत पहले से ही दी जा चुकी थी कि भाई छात्र जो है 20 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने उसकी अनुमति नहीं दी। छात्र इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि भाई उनकी बात को सुना जाए, उनकी बात को सरकार माने कि ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है, छानबीन का है, और ये छानबीन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो वास्तव में क्या लोग, ऐसे लोग दिल्ली पुलिस के थे या पुलिस के वेश में कोई अन्य लोग थे, है ना। तो अभी उस पर कुछ भी टिप्पणी कर पाना उचित नहीं है, जब तक कि प्रॉपर इसमें इन्वेस्टिगेशन होकर के ये बात खुल के ना आए कि आखिर को वो कौन लोग थे जो नेम प्लेट नहीं लगाए हुए थे, या पुलिस की ड्रेस में नहीं थे, यूनिफॉर्म में नहीं थे, या उनके नेम प्लेट नहीं थी, या उन्होंने अपने सिर को, फेस को कवर कर रखा था। तो ये सारा का सारा मामला एक इन्वेस्टिगेशन का है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये बात सच सामने आ पाएगी देश के कि वास्तव में वो कौन लोग थे। इस सरकार का क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से सरकार जागी है, कल दूसरी बार बात करके सोनम वांगचुक जो अनशन पे थे उनका अनशन तोड़वा दिया गया है, उसमें तो सफल हो गई सरकार, लेकिन आंदोलन की तरफ से अभिजीत दीपके का ऐलान हुआ है CJP की तरफ से कि आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, जहाँ तक सोनम वांगचुक की बात है, सोनम वांगचुक इस देश के जाने माने शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, और उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ काम किया। उनका जो आंदोलन में सपोर्ट था छात्रों को, वह
काफ़ी हद तक प्रशंसनीय है। और उन्होंने कहा था कि हम अपने अनशन को जारी रखें, और उन्होंने इवन के अस्पताल से भी इसको जारी रखा। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने अनशन को अब तोड़ दिया है कल, तो ये सभी की चिंता थी कि सोनम वांगचुक स्वस्थ हों, और अगर स्वस्थ रहेंगे तो निश्चित तौर पर वो देश को कुछ दे पाएंगे। अगर उनके साथ कुछ ऐसा अशुभ हो जाता तो हम या पूरा देश जो उनकी तरफ देख रहा है, जो उनसे उम्मीद कर रहा है, वह नहीं हो पाता। तो उन्होंने अच्छा कदम उठाया है अपनी समझ से, जो भी उनका सोच है उसके हिसाब से, क्योंकि उनकी सेहत सबसे सर्वोपरि है। सेहत उन्हीं की नहीं, हर व्यक्ति की सेहत सर्वोपरि है। अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ है तभी वो कुछ कर सकता है, अगर वो स्वस्थ नहीं है तो निश्चित तौर पे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? अब अभिजीत दीपके के हाथ में है, और आंदोलन अब काफी बड़ा हो चला है, क्योंकि अब देश भर से लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। देखिए, जहाँ तक अभिजीत दीपके की बात है, यह यंग लड़का है, और यंग बच्चों से उम्मीद की जाती है कि यह देश को आगे ले जाएंगे। देश का भविष्य देश के नौजवानों में जो छात्र हैं उनमें निहित है। निश्चित तौर पर ये आगे बच्चे कुछ न कुछ करेंगे। तो अभिजीत दीपके का जो आंदोलन है एक ऐसी दिशा में है कि जहाँ पर यह एक नव निर्माण की बात है, देश के नव निर्माण की बात है कि देश वास्तव में एक ऐसी सोच में होना चाहिए कि जहाँ सभी का निर्माण हो, सभी का विकास हो, और विशेष करके जो देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम है उसमें रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, और उसी रिफॉर्म को लेकर के ये लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि सिर्फ यह केवल नीट का ही मामला नहीं है, केवल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा से ही सीमित नहीं है, बल्कि ये बच्चे चाह रहे हैं कि देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। आप देखेंगे कि देश के अंदर इस समय वर्तमान में सरकार ने बहुत सारे हजारों विद्यालय बंद कर दिए। वो विद्यालय जहाँ पर गरीब बच्चे पढ़ते थे, तो उनका एजुकेशन कैसे आगे बढ़ेगा? और देश के अंदर जो एक सिस्टम चल रहा है कि एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स, इनको पब्लिक स्कूल कहा जाता है, वैसे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है, ज़्यादातर अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, या जिनके पास धन दौलत है वही लोग पढ़ा सकते हैं। तो जो शिक्षा में एक गांव के अंदर या जो एक प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसका कंपटीशन उससे कैसे संभव है जो बच्चा एक 5 स्टार होटल जैसे विद्यालय में पढ़ा है, और उसकी एजुकेशन में उसकी निश्चित तौर पे उसके जो ब्रेन डेवलप होता है स्कूलों में उसमें फ़र्क रहेगा। तो वो बच्चा जाकर के कैसे IAS PCS या बड़े एग्जाम्स को कैसे उनके बराबर compete कर सकता है? तो देश के अंदर ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको सबको ख़त्म करके एक देश के अंदर एक तरह की ही शिक्षा व्यवस्था हो सभी के लिए, और इस काम को सरकार को करना चाहिए। और जैसा कि आपने सुना होगा कि एक बहुत बड़ा जो बिजनेस फैला हुआ है ये कोचिंग सेंटर्स के नाम पर देश के अंदर, यह जो उसमें कोचिंग में कौन जाते हैं? नीट का ही एग्ज़ाम ले लीजिए, इसके लिए लोग जो है 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपया फीस दे करके वहाँ कोचिंग लेते हैं। तो इतना सारा रुपया जो है एक गरीब परिवार का या गांव का जो मजदूर है, मेहनत कश आदमी है, वो तो अपने बच्चे को नहीं भेज सकता है। तो उसका बच्चा तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसको तो मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए जो लोग लड़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय काम है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि छात्रों के भेष में जो भी दूसरे लोग हैं या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ नहीं होना चाहिए। और छात्र तो ये निहत्थे होते हैं, उनके हाथ में न कोई बंदूक है, न कोई डंडा है, न लाठी है, न कुछ है, कोई औजार नहीं होता है।
तो जो इस तरह का शांतिपूर्ण आंदोलन है, एक ये फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 में, जिसमें कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, राइट है, और उनकी बात को निश्चित तौर पर सुना जाना चाहिए। चलिए, तो अब आप छात्रों से और जो तमाम जो लोग बाहर से इस आंदोलन को देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमारा तो यही अपील है। मैंने 18 तारीख को भी जंतर मंतर से अब जी के साथ तो सारे बच्चों को संबोधित किया था और ये बात कही थी कि भाई देखिए, जो देश के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका नौजवानों की है और नौजवान इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और आज भी हम देश के नौजवानों से यही अपेक्षा करते हैं कि उनको जो भी अपना आंदोलन है वह शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए और कहीं पर भी कोई ऐसी बात न करें जो कानून के खिलाफ हो। कानून को अपने हाथ में किसी को भी लेने का अधिकार नहीं। अपनी बात रखने का हर एक को अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए और कानून की आड़ में जो लोग इस तरह का कर रहे हैं उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो करके उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, मोदी जी से क्या कहेंगे जो लगातार 1 महीने तक इसको इग्नोर किए और अब जगे हैं एक तरह से? देखिए, मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है, मुखिया होता है। अब मुखिया होने के नाते मुखिया का संवैधानिक दायित्व भी है कि वह देश हित में जो उचित कदम हो वह मोदी जी उठाएं। और जैसा कि मोदी जी हर बार कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, है ना, तो सबके विकास का जो नारा है उन्होंने दिया हुआ है, उस ओर भी सोचें, क्योंकि विकास अभी तक जो वास्तविक धरातल पर जो दिखाई दे रहा है वह कुछ ही लोगों तक सीमित हो रहा है। सबका विकास नहीं हो रहा है। सबका वोट तो जरूर मोदी जी को जा रहा है, लेकिन सबका विकास नहीं हो रहा है। तो मोदी जी से मैं यही उम्मीद करता हूं कि जो उनका नारा है उस पर सही काम हो और सभी के विकास की बात हो। जहां तक छात्रों की बात है उसमें उनका एक अहम रोल बनता है आज की परिस्थिति में। उस पर मैं गुजारिश करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस पर निश्चित तौर पर अपना एक डिसीजन जो है देश हित में, छात्रों के हित में निश्चित तौर पर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एडवोकेट शांति प्रकाश जी, और इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।